हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हमारी सीरीज चल रही थी मैन ईटर्स टाइगर्स की, और आज की स्टोरी भी उसी तरह की एक मैन ईटर टाइगर की है, जिसमें एक मैन ईटर टाइगर ने जंगल के एक सियार के साथ साझेदारी कर ली थी। और वहाँ के लोगों का मानना ये था कि इनकी साझेदारी इतनी खतरनाक थी कि अगर ये मिलकर किसी एक व्यक्ति को मारने का तय कर लें तो उस व्यक्ति का बचना नामुमकिन है। तो जय हिंद दोस्तों, आज की कहानी हमने ली है केनेथ एंडरसन की बुक द कॉल ऑफ द मैन ईटर से। और कहानी शुरू होती है जोल्डाहल से। जोल्डाहल कर्नाटक के शिवमोगा जिले में एक जगह है। उस वक्त ब्रिटिश ज़माने में वो शिमोगा हुआ करता था, और कर्नाटक का वो एरिया मैसूर डिस्ट्रिक्ट में आता था। तो जोल्डाहल से 10 किलोमीटर दूर, 10 मील की दूरी पर एक जगह था हुंजूर, और वहाँ पर एक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस भी हुआ करता था। तो बात ऐसा है कि केनेथ एंडरसन उस फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में कई बार आया जाया करते थे, और इस दौरान वहाँ के जो केयर टेकर था, उसका नाम था अनंता स्वामी, उसके साथ इनकी अच्छी पहचान हो गई थी, जान पहचान हो गई थी। और वो अनंता स्वामी वहाँ पर अपने परिवार के साथ रहा करता था। तो एक बार की बात है, केनेथ एंडरसन को किसी दूसरे लोगों के माध्यम से ये पता चला कि बाघ ने अनंता स्वामी की बेटी को मार दिया है। जबकि पहले से उन्होंने सुन रखा था कि उसी बाघ ने अनंता स्वामी के बेटे और उसकी पत्नी को भी मार दिया था। तो अब जब केनेथ एंडरसन इस बात को सुने तो वो काफ़ी दुखी हुए, क्योंकि वो जो बेटी थी वो उसका केनेथ एंडरसन के साथ काफ़ी अच्छा परिचय हो गया था। जब भी केनेथ एंडरसन रेस्ट हाउस में जाते थे, हुंजूर के रेस्ट हाउस में जाते थे, तो वो बेटी आती थी और इनके लिए पानी ले आती थी, और इनके राइफल को और इनकी गाड़ियों को बड़े ध्यान से देखती थी। एंडरसन भी उसे बड़ी अच्छे तरीके से बात करते थे, उसे गाड़ियों और राइफल्स के बारे में काफ़ी कुछ जानकारियाँ देते थे। तो जब उन्हें ये बात पता चली तो ये तुरंत हुंजूर गए और जाकर के अनंता स्वामी से इन्होंने मुलाकात की। अनंता स्वामी ऐसे तो बहुत दुखी था, लेकिन एंडरसन को देखकर थोड़ी सी उसे खुशी हुई। अब अनंता स्वामी ने इन्हें दो और घटनाएं बताई। उसने बताया कि इसकी शुरुआत जब हुई तो इस बाघ ने उसी इलाके में एक व्यक्ति को, एक लड़के को 30-35 वर्ष की उम्र रही होगी, उसको जब वो मछली पकड़ने गया था तो इस बाघ ने मार दिया था। जब घर वाले उसके खोजबीन को गए तो फिर उसकी लाश भी नहीं मिली, वहाँ सिर्फ खून के छींटे पड़े थे। और जब इन्होंने काफ़ी खोजबीन करी, जंगल की ओर गए, हांका लगाया, तब इन्हें पता चला कि एक अध खाई हुई लाश वहाँ जंगल में पड़ी है। और उसे जब इन्होंने पलट कर देखा तो ये उनका बेटा था। इसी तरह से केनेथ एंडरसन को अनंता स्वामी ने बताया कि एक और व्यक्ति था जो कहीं से वहाँ आ गया था उस इलाके में, और थोड़ा सा मानसिक रूप से वो विक्षिप्त भी था। अचानक से लोग, क्योंकि वो वहाँ का था नहीं, उसका कोई नहीं था, तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। हालांकि चैरिटी के नाम पर थोड़ा बहुत खाने पीने की चीज़ें उसे मुहैया करा देते थे। लेकिन अचानक से एक बार वो व्यक्ति गायब हो गया। जब वो गायब हो गया तो हालांकि उससे किसी को कोई मतलब नहीं था, तो किसी ने कोई उसकी सूद भी नहीं ली। तो फिर कुछ दिनों बाद अचानक से जब
कुछ लोग जंगल के रास्ते लौट रहे थे, तो वहाँ उनका पाँव एक कुछ चीज़ों से टकराया, कुछ हड्डियों से टकराया। जब इन्होंने पलट कर उसे देखा, उसका सर पड़ा हुआ था, और उस आदमी का जब चेहरा इन्होंने देखा तो उन्हें पता चला कि ये तो वही विक्षिप्त आदमी है जो गांव में घुमा करता था। उसकी कुछ रिमेनिंग्स और पड़ी हुई थी, जैसे हड्डियां वगैरह पड़े हुए थे वहाँ। तो ये दो घटनाएं हैं। और अनंता स्वामी की बेटी को भी उस बाघ ने, जब वो गई थी नदी किनारे पानी भरने, तो उसी वक्त उस पर हमला किया और खींच करके वो जंगल की ओर ले गया था। इन दो घटनाओं को सुनने के बाद और अनंता स्वामी से मिलने के बाद एंडरसन वापस आने को चले। हालांकि अनंता स्वामी ने मना किया कि आप मत जाइए, हुंजूर में कुछ दिन रुकिए, क्योंकि बाघ ने उनकी बेटी को हाल ही में यहीं पर मारा है, तो उसका मूवमेंट यहीं पर है। लेकिन वो नहीं माने और पैदल ही निकल पड़े जोल्डाहल की तरफ। ये वहाँ वापस आए रेस्ट हाउस में, वहाँ भी एक रेस्ट हाउस था, वहाँ पर रुके रात को। उधर से आज भी जयकाल की कॉलिंग्स हो रही है, आप सुन सकते हैं। एक तो अभी वाइल्ड लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा एक्टिव होती है इस ठंड के मौसम में, खासकर जैकल्स, एलिफेंट्स, इस तरह के जो एनिमल हैं वो कुछ ज़्यादा ही एक्टिव रहते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि वो वापस आए जोल्डाहल, वहाँ पर रात बिताया, और फिर उसके बाद वो रात बिताया मतलब वो रात को डिनर किया, और उसके बाद वो इंतज़ार करने लगे कि कहीं कोई कॉल वगैरह हो। तो अचानक रात को इन्हें टाइगर की कॉल सुनाई दी। तो ये निकल कर बरामदे में आए, तो इन्होंने देखा कि एक टाइगर कॉल दे रहा है, और वो कॉलिंग जोल्डाहल और हुंजूर के बीच कहीं से आ रही थी। तो इन्हें अंदाज़ा लग गया कि हो ना हो ये वही टाइगर है। अब ये सुबह होने का इंतज़ार करने लगे। पाँव फटते ही ये वहाँ से निकले और चल पड़े हुंजूर की ओर। रास्ते में ये पूरे इलाके को स्कैन करते हुए चल रहे थे, कहीं अगर कोई पाँव के निशान टाइगर के दिख जाएं, पग मार्क्स दिख जाएं, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ दिखा नहीं। हालांकि वे आए, उन्हें पता लग गया था कि यही वो जगह है, हुंजूर और जोल्डाहल के बीच, यहीं पर ही टाइगर की मूवमेंट है और वो एक्टिव है। तो खैर वो अगले दिन गए, जाकर के उन्होंने स्वामी से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी बेटी की मौत का बदला लूंगा, उस टाइगर से उसे मारूंगा, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तो अनंता स्वामी राजी हो गया। अब इन्होंने तय किया कि एक डमी बनाएंगे, और डमी बना करके उस नदी के पास रखेंगे, उसी मुद्रा में, बिल्कुल पानी भरने की मुद्रा में, और ये कहीं एक हाइड आउट बना करके छिपेंगे और वहाँ से ये टाइगर को मारेंगे। पहली रात को, हालांकि इन्होंने दिन में उस तरह की व्यवस्था कर ली, डमी वगैरह बनाए, और रात को जाकर के वो एक हाइड आउट बनाया और नदी किनारे इस डमी को रखा और खुद हाइड आउट में दोनों छिप गए। इन्होंने बताया था, अनंता स्वामी को एक टॉर्च दिया था और बताया था कि जब भी कोई इस तरह की मूवमेंट हो, टाइगर आए, तो तुम टाइगर पर टॉर्च मारना और मैं गोली मारूंगा। हालांकि इस तरह से लोग जाकर के बैठ गए। उसके बाद रात को शोर काफ़ी हो रहा है दोस्तों, काफ़ी तरह की आवाज़ें आ रही। खैर, जंगल के वाइब्स का यही मज़ा है, तरह तरह की आवाज़ें आपको सुनने को मिलेंगी, बर्ड्स की, कुछ एनिमल्स की। किस्मत अच्छी रही तो कुछ एनिमल्स आपको देख भी सकते हैं, क्योंकि ये ग्रासलैंड जैसा इलाका है। तो खैर, हम बात कर रहे थे उस बाघ की, और केनेथ एंडरसन और अनंता स्वामी किस तरह से आउट बना करके बैठे थे। तो अब होता है कि ये लोग
हाइड आउट में जाकर के बैठ गए। अब रात होती है दोस्तों, चलते हैं गाड़ी में ही बैठकर बात करते हैं। तो दोस्तों अब हम अपनी गाड़ी में आ गए हैं। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब तक हमने देखा कि अनंता स्वामी और केनेथ एंडरसन ये जंगल में एक नदी जो बह रही थी उसमें एक डमी को उन्होंने रख दिया और वहीं पास में एक हाइड आउट बना करके ये छिप गए उस बाघ को मारने के लिए। हालांकि मच्छर भी काफी ज्यादा हो रहे थे, लेकिन केनेथ एंडरसन ने अनंता स्वामी को ये बता दिया था कि जंगल में अगर बैठना है तो मोशनलेस ही बैठना होगा, उसी की वैल्यू है, क्योंकि टाइगर छोटी सी छोटी हरकत को भी नोटिस कर लेता है। तो बहरहाल जितना हो सके अनंता स्वामी ने कोशिश की कि वो हलचल नहीं करेगा। 8:30 बजे होंगे रात के करीब, तो उन्हें एक जैकल की कॉल सुनाई दी। तो ये जैकल की कॉल इस इलाके में सुनी जाती थी और वहां ये धारणा थी, ये कहानी प्रचलित थी, जैसे मैंने पहले बताया, इस जैकल और उस आदमखोर बाघ के बीच में एक साझेदारी है, एक अनहोली पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप इस तरह की है कि जैकल शिकार को लोकेट करेगा और टाइगर को उसका रास्ता बताएगा, उसकी लोकेशन बताएगा। टाइगर उसे मारेगा और वो जब मारेगा वो टाइगर उसको खा लेगा और उसके बाद जैकल के लिए कुछ छोड़ देगा खाना और टाइगर चला जाएगा। इसके अलावा एक एश्योरेंस टाइगर की तरफ से ये मिला हुआ था कि वो उसे मारेगा नहीं। तो ये एक इस तरह की एक सुपर नेचुरल टाइप की वो पार्टनरशिप थी। तो अब जब कॉल आई, वहां ये बैठे थे, इन्होंने कॉल सुनी। जब कॉल आई और वो कॉल धीरे धीरे इनकी ओर आने लगी, एंडरसन और अनंता स्वामी जहां छुपे थे, तो दोनों की डर के मारे हालत खराब हो गई। एक तो रात का अंधेरा था और वहां इस तरह की कहानी प्रचलित थी कि सियार और टाइगर के बीच पार्टनरशिप है और उसकी पार्टनरशिप से कोई बच नहीं सकता। तो ये कहानियां उनके दिमाग में आने लगी इस सियार के कॉल को सुनकर, और दोनों जने डमी को भूल गए और पसीने से तरबतर हो गए। एंडरसन लिखते हैं कि अनंता स्वामी बिल्कुल कांप रहा था। मुझे उसके बॉडी का कुछ पार्ट छू रहा था, उसकी ऐसी ट्रेम्बलिंग थी कि मैं उसे महसूस कर रहा था और मैं खुद पसीने से तरबतर हो गया था। तो अब ये जैकल कॉल करते हुए इनके काफी करीब आ गया था, लेकिन अब भी इन्हें नजर नहीं आ रहा था। अब उसने कॉल करना बंद कर दिया। जब कॉल करना बंद कर दिया और काफी देर हो गई, तो उनका डर भी बढ़ गया कि अब तक तो उन्हें उस सीआर की लोकेशन पता थी, लेकिन चूंकि अब वो चुप हो गया, किस और गया, उन्हें कुछ पता नहीं है। थोड़ी देर में उन्हें उनके बाईं ओर कुछ आवाज सुनाई दी। आवाज ऐसी थी कि जैसे कोई छोटा जानवर तेज तेज कदमों से चल रहा है। तो जाहिर था ये जो कदमों की आवाज थी या टाइगर की नहीं हो सकती थी, ये वही जैकल था। तो थोड़ी देर बाद इन्हें वो नजर आ गया जैकल। अब जब एंडरसन और अनंता स्वामी का फोकस उस जैकल की तरफ था, इतनी देर में टाइगर ने एक झपट्टा मारा उस डमी के ऊपर और उसकी एक रोर सुनाई दी, घुर्राने की आवाज सुनाई दी। यानी कि एक्चुअल में जो एंडरसन और अनंता स्वामी ने प्लान किया था डमी को लेकर के, उसमें वो सफल हो गया था। टाइगर ने उस पर अटैक कर दिया था, पर यह सब इतनी जल्दी हुआ कि एंडरसन और वो अनंता स्वामी उस सियार की ओर ध्यान दे रहा था। लेकिन जब उन्होंने रोर सुनी, टाइगर के गुर्राने की आवाज सुनी, तो इन्होंने कोहनी मारकर अनंता स्वामी को टॉर्च जलाने को कहा, लेकिन वो प्लान भूल गया था। अब एंडरसन ने उसे झकझोरा और उसे उसके हाथ से टॉर्च छीनकर टाइगर की ओर मारी। जैसे ही उन्होंने टॉर्च टाइगर पर मारी, उसे एक सरप्राइज सा मिला होगा और वो अचानक से वहां उस डमी को छोड़कर भाग गया। क्योंकि जो मैन ईटर टाइगर होते हैं उनमें इंसानों का ज्यादा डर होता है, और वो डर उसके अंदर आ गया और वो वहां से भाग गया। एंडरसन फटाफट उस हाइडआउट से बाहर निकले, चारों तरफ टॉर्च मारी, लेकिन कहीं वो टाइगर और दिखाई नहीं दिया। अब इसके बाद उन्होंने उस सियार को भी खोजने की काफी कोशिश की कि कहीं वो दिख जाए, लेकिन वो भी नहीं दिखा। वो क्योंकि ये सोच रहे थे कि अगर उन्हें ये सियार दिख गया तो वे कम से कम इसे ही गोली मार देंगे और इनकी पार्टनरशिप को तोड़ देंगे, लेकिन वो भी नहीं दिखा, वो भी वहां से भाग चुका था। अब फिर दूसरे दिन भी इन्होंने वही प्लान रिपीट किया। एक डमी बनाकर उस स्ट्रीम पर रखा और खुद हाइड आउट में छिप गए।
लेकिन अब छिपने के बाद रात को उन्हें ये रियलाइज हुआ कि शायद उन्होंने गलती कर दी यहाँ रह के, क्योंकि वो टाइगर अब और आज नहीं आता यहाँ पर, और अगर आता भी तो वो उस डमी पर अटैक ना करके इन पर ही अटैक करता, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि लोग कहाँ पर छिपे हुए थे। टाइगर ने इनके हाइड आउट को देख लिया था। बहरहाल उस रात वो टाइगर तो वहां आया नहीं, लेकिन आधी रात को इन्हें जंगल के अंदर एक हिरण के मारे जाने की आवाज सुनाई दी, यानी वो जो डाइंग कॉल होती है जानवरों की, वो सुनाई दी। तो एंडरसन ने ये डिसाइड किया कि सुबह उजाला होने के बाद वो उस एरिया में जाएंगे जहां से ये डाइंग कॉल आई है, और ये जांच करने की कोशिश करेंगे कि किस जानवर को टाइगर ने मारा है। लेकिन जब वो उधर उस ओर गए तो ना ही उन्हें कहीं वो जानवर दिखा, जानवर की डेड बॉडी मिली, और ना ही कहीं टाइगर के पैरों के निशान भी दिखे। उसके बाद वो वापस आए, और आज रात को भी, इस रात को भी कोई और प्लान करने की बजाय फिर इन्होंने वही प्लान रिपीट किया, एक और डमी बनाया। लेकिन इस बार उन्होंने स्ट्रीम पर ही थोड़ा सा हट कर, उस जगह नहीं लेकिन हट करके ये डमी लगाया और एक अलग जगह हाइड आउट बनाया। आज भी हाइड आउट में अनंता स्वामी और एंडरसन फिर से बैठ गए। रात के 10 साढ़े 10 बजे होंगे जब एंडरसन ये सोच रहे थे जंगल के बारे में, टाइगर के बारे में, उस सियार के बारे में। इतने में ही उन्हें उस जैकल की कॉल सुनाई दी। ये वही अनहोली कॉल था। जो ही जैकल ने कॉल दी, एंडरसन ये सोच रहे थे कि अब टाइगर भी कॉल देगी, टाइगर भी कॉल देगा और जैकल के कॉल का जवाब देगा। ठीक उसी समय टाइगर ने भी जैकल के कॉल का जवाब दिया। वो जो दोनों आवाजें थी वो लगभग सेम डायरेक्शन से आ रही थी, और ये धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। जाहिर सी बात है, समहाउ जैकल ने ये सेंस कर लिया था कि हो ना हो इस जगह कहीं पर कोई इंसान है, और वो टाइगर को उस ओर ला रहा था। एंडरसन और अनंता स्वामी दोनों तैयार थे। अब आज ये इतना डरे हुए नहीं थे, क्योंकि एक रात उन्होंने इस तरह की परिस्थिति को फेस कर लिया था। अब एंडरसन ने अनंता स्वामी को बताया कि आज गलती मत करना, जैसे ही मैं कहूं टॉर्च जलाना टाइगर की ओर। अब थोड़ी देर बाद वो जैकल आज फिर से चुप हो गया, कॉल देते देते चुप हो गया। अब उनके लिए ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि ये लोग उनकी तरफ आ भी रहे हैं या नहीं। बहरहाल वो चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर में उन्हें अपने पास में ही किसी जानवर के चलने की आवाज सुनाई दी। चलने की आवाज आ रही थी किसी हल्के जानवर की, और जितने स्विफ्टली वो कदम रख रहा था, जाहिर है वो जैकल ही था। तो दोनों ने कोशिश की उसको लोकेट करने की। इतने में ही थोड़ी दूरी पर अनंता स्वामी और एंडरसन दोनों को ही वो जैकल दिखाई दे गया। तो बहरहाल दोनों उसकी तरफ फोकस कर रहे थे, जैसे कि वो देख रहे थे कि जैसे कि जैकल बिल्कुल उनकी तरफ देख रहा था। तो इससे ये बात साबित हो रही थी कि जैकल ने उनके हाइड आउट को देख लिया था और आइडेंटिफाई कर लिया है कि इसके अंदर लोग बैठे हैं, क्योंकि अब दोनों को ये अंदाज लगाना कि टाइगर उन्हें कब दिखेगा, किस तरफ होगा, ये मुश्किल हो रहा था। तो अचानक एंडरसन को एक चीज होती थी, उनका सिक्स सेंस कभी कभी जाग जाता था। कई बार इस तरह से उन्होंने लिखा भी है। उनके साथ तब होता था जब उनके आसपास खतरा उनके बिल्कुल करीब होता था। उन्होंने देखा कि अनंता स्वामी उनकी बाह को बहुत जोर से दबा रहा है, यानी अनंता स्वामी को वो बाघ दिख चुका था। अब इन्होंने जैसे ही अनंता स्वामी की ओर देखा कि ये इन्हें क्यों इस तरह से दबा रहा है, और जैसे ही इन्होंने देखा कि अनंता स्वामी एक और देख रहा है लगातार टकटकी लगा करके, तो इन्होंने अनंता स्वामी की ओर देखा, और उसके बाद उन्होंने वो किधर देख रहा है उस ओर देखा। तो इनकी जो ये मूवमेंट हुई, इसको टाइगर ने नोटिस कर लिया, और इन्होंने देखा कि एक टाइगर ठीक उनके सामने थोड़ी दूरी पर बैठा है, जहां पर थोड़ी देर पहले वो जैकल खड़ा था। तो अब तक वो जब खड़ा था, अब वो बैठ करके हमला करने की पोजीशन में आ चुका था, बिल्कुल तैयार हो गया था हमला करने के लिए इनके ऊपर। तो एंडरसन ने अनंता स्वामी को इस बार भी टॉर्च जलाने के लिए कहा। अनंता स्वामी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने उसके हाथ से टॉर्च छीना और उस टाइगर की ओर टॉर्च मार दिया एंडरसन ने। अब जब इन्होंने टॉर्च मारा,
हो सकता है जो हमला करने की परिस्थिति में था वो टाइगर, वो बिल्कुल सरप्राइज में आ गया, सरप्राइज में आ गया। अब जब टॉर्च एंडरसन ने उसके ऊपर मारा तो इन्हें 2 आंखें चमकती हुई दिखी। अब इन्होंने उन 2 आंखों के बीच में अपने बंदूक से निशाना लगाया और बिल्कुल उन्होंने गोली चला दी। हालांकि एंडरसन कहते हैं कि ये एक बिल्कुल आइडियल जगह नहीं होती है एक टाइगर को मारने की। बहरहाल लेकिन उनके पास वही एक एंगल बन रहा था, और हालांकि टाइगर चूंकि बिल्कुल हमला करने की मुद्रा में आ गया था तो इनके पास गोली मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। तो इन्होंने दोनों आंखों के बीच में वो गोली मारी। इतने में ही एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंतराल में ही वो टाइगर इनके गोली टॉर्च मारने और गोली चलाने के बीच में ही टाइगर वो हमला करने के लिए जस्ट उछलने ही वाला था, इतने में उसे गोली लगी और वो वहीं अपने पिछले दोनों पैरों पर खड़ा होकर अपने सर में जहां गोली लगी थी उस पर वो पंजे मारने लगा। अब जब वो इस तरह से सीधा खड़ा हो गया तो चूंकि उसके पेट और छाती के बाल सफेद होते हैं टाइगर के, तो वो एंडरसन को क्लियरली विजिबल होने लगे थे रात में भी। तब इन्होंने गोलियां मारनी अब बंद नहीं की, लगातार गोलियां मारते रहे और जितनी मैगजीन में गोलियां थी सारी की सारी खाली कर दी उन्होंने। अब चूंकि इन्होंने इतनी सारी गोलियां टाइगर के सीने में उतार दी थी तो इन्हें पक्का यकीन था कि वो टाइगर मर गया होगा। अब ये वहां से हाइड आउट से निकले और गए रेस्ट हाउस में। रेस्ट हाउस में ये रात बिताए। सुबह सुबह ये वहां वापस आए उस बाघ का मुआयना करने। तो अब उसके बाद उन्होंने उस बाघ का मुआयना किया तो देखा कि ये काफी बूढ़ा हो चुका है, इसके एक आध नाखून भी टूट चुके थे, इसकी एक कैनाइन नहीं थी। ये भी एक कारण रहा होगा उसके मैनीटर बनने का। अब एंडरसन ये लिखते हैं कि मुझे भले ही उस बाघ के मारने का, बाघ के शिकार का सुकून नहीं था, लेकिन मुझे इस बात का सुकून था कि मैंने एक प्यारी बच्ची के हत्यारे से बदला ले लिया था और अनंता स्वामी अपनी बेटी के हत्यारे की लाश को देख करके बहुत ही ज्यादा खुश था। तो दोस्तों, आज की ये कहानी एक बाघ और एक सियार के बीच अनहोली पार्टनरशिप की ये कहानी आज यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, आज की ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।